हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में प्रश्नावली बी का नवा क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। और इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 2 में दे दिए हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन इस प्रकार है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को और ढंग से समझ में नहीं आता और ना समझा पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर n प्राकृत संख्या का मतलब ये हुआ कि n एक हमारी प्राकृत संख्या है। तो इसका जो मान है वो आपका 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 6 की घात 2 कर दें, क्या कर दें 6 की घात 2, तो इसका मतलब हुआ 6 गुणे 6, यानी कि आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ 36। यानी कि n का मान 2 रखने पर जो 6 की घात n है उसका हल हमको 0 अंक पे समाप्त नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता दूं। और इसमें कोई भी आप प्राकृत संख्या ले लें, लेकिन इसका जो हल है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैं अगर 6 का अभाज्य गुणन करूं, 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमको प्राप्त होगा 2 गुणे 3। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 इसमें होता तो वो हमारा 0 अंक पे समाप्त हो सकता था, लेकिन इसमें 2 तो है 5 नहीं है। तो इसलिए इसका जो हल है वो 0 अंक पे समाप्त नहीं होगा। इसी के साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है कि n प्राकृत संख्या के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारा ये आंसर क्लियर हो जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है जो हमको दिया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ठीक है, देखिए हम इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, पहले हम इसको दिखाते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पद हैं 3 गुणे में हैं, वो हमारा एक पद माना जाएगा। कि गुणे में कितने भी आपकी संख्या हों लेकिन उनको हम एक ही पद में काउंट करते हैं। तो इस पद में आपको 13 है और प्लस के बाद भी आपको 13 है, जो इसका दूसरा पद होगा। तो हम यहाँ पर हम दोनों पद से 13 कॉमन ले सकते हैं, मतलब ओवेनिस्ट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से गुणे में से 13 चला जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा ब्रैकेट में 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ से 13 जाएगा तो आपको प्लस में 1 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 सत्तो 77 होते हैं और प्लस आपका 1, और यहाँ पर भी बेटा आपको प्राप्त हो जाता है। सॉरी, ब्रैकेट में चलिए कोई बात नहीं, कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78। अब देखिए मैं आपको और जो आप करके दिया हुआ है उसको भी हल करके दिखा देता हूँ। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो इसमें भी आप 5 कॉमन ले सकते हैं, जिससे आपको बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5, सॉरी 5 हम ले चुके हैं तो आपको यहाँ से 4 बचेगा, और गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1, और यहाँ से आपको प्लस में 1 प्राप्त हो जाता है। तो 5 अंदर जो भी हमको संख्याएं दी गई हैं इनका हम गुणा
कर लेते हैं तो हमको यहाँ से गुणा जो प्राप्त होगा वो हमको 1008 प्राप्त होगा और प्लस हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा 5 गुणे 1009 प्राप्त होता है। तो बात ये आती है ये भाज्य क्यों हैं। तो वास्तव में ही हमारी दो भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख रहे होंगे दोनों में आपको 13 गुणे 78 और इसमें दिया है 5 गुणे 1009। तो जब भी दो संख्याएं आपस में गुणा के रूप में होती हैं तो वो हमेशा हमेशा भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि दी गई संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा भाज्य होता है। इस प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 11 बताने वाला हूं और प्रश्न बड़ा होने की वजह से मैंने नोट नहीं किया है। ज़रा आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों लोग एक ही स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों जो लोगों को समय लगा है उनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 व 12 का LCM। तो ठीक है, हम LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो LCM जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भाग विधि से बताने वाला हूँ। मैं लिख भी देता हूँ भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि में क्या होता है, हम दोनों संख्याओं को एक साथ रख के डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 से 2 नेम 18 हो जाते हैं, 2 चंग 12। अब हमारा 2 से 3 नहीं कटेगा लेकिन 6 कट जाएगा, 2 3 6। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमारा 9 का 9 ही आएगा, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे 9 का 9 ही आएगा। तो अब कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और हमारा यहाँ पे 3 एकम 3। और यहाँ पर हम इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमको 36 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि वो प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिल जाते हैं। इसी का आंसर हो जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 12 है जिसमें हमको एक आकृति दी गई है और हमें x y का मान ज्ञात करना है। इस आकृति को हम वृक्ष भी कह सकते हैं। तो देखिए मैंने पिछले भी क्वेश्चन में समझाया था और फिर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि जैसा कि यहाँ पर इस वाले बॉक्स से ये 2 बॉक्स हमारे निकल रहे हैं। तो इस वाले बॉक्स का जो मान होता है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि x बराबर 3 गुणे 195।
तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं 195 में, तो हमको x का मान मिल जाता है 3 पंजे 15, 3 एम 27 और 1 28 और 3 एकम 3 और 2 5। यही हमारा x का मान हो जाता है। इसी प्रकार हम y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो y वाला बॉक्स है, इस बॉक्स से आपके 5 वाला और 13 वाला बॉक्स निकल रहा है। तो हम लिख देंगे कि y बराबर 5 गुणे 13, और जब हम y बराबर यानी कि 5 की और 13 की गुणा करेंगे तो आपको 65 प्राप्त हो जाता है। यही हमारे x y के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 13 बताने वाला हूँ। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं एक हल करा भी चुका हूं, तो मैं इसका एक पार्ट आपको करा रहा हूं, दूसरा आप खुद कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस आपका 11, तो यहाँ पर ये 7 गुणे 13 गुणा 11 का एक पद माना जाएगा और इधर आपका दूसरा पद है, और यहाँ से हम आसानी से 11 कॉमन ले सकते हैं, जिससे आपको ब्रैकेट के अंदर 7 गुणे 13 और प्लस 1 बचेगा आपको। यहाँ पर 11 गुणे 13 की और हम 7 की गुणा कर लेते हैं, तो हमको प्राप्त होता है 13 सत्ते 91 और प्लस आपका 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 92। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या ही होती है। इस प्रकार आप ये वाला भी हल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो चित्र है वो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है, लेकिन संख्या हमारी जैसी सवाल में है वैसे ही नोट की है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, हमसे x y z का मान पूछा गया है, तो मैं बात करता हूँ पहले x के मान की। तो देखिए, इस वाला x है, इस बॉक्स का x है और इन बॉक्स से ये दोनों निकले हुए हैं। तो हमारा हो जाता है यहाँ पे कि x बराबर 2 गुणे 381, और यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठो 16, 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 तियाँ 6। ये हमारा x का मान मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ y के मान की। तो आप देख रहे हैं कि जो y है वो हम y बॉक्स से हमारा 161 वाला और 7 वाला बॉक्स निकल रहा है। तो हमारा y बराबर हो जाता है 161 गुणे 7। तो हम यहाँ पर 7 से गुणा कर देते हैं। 7 एकम 7 और 7 छिंग 42 के 2 और 7 एकम 7 और 4 11, और हमको यहाँ से 1127 इस y का मान पता लग जाता है। अब हम z के मान की बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो z वाला जो बॉक्स है वो 161 से निकल रहा है और 7 भी निकल रहा है 161 से। तो हमारा हो जाता है 161 बराबर 7 गुणे z, और जब हम z का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब विभाजित कर देंगे। तो 7 दूनी हमारे होते हैं 14 और बचेंगे 2, हो जाए 21 और 7 3 21। तो इस प्रकार आपको z का मान 23 प्राप्त हो जाता है, और आपकी इसी के साथ प्रश्नावली भी खत्म हो जाती है।